हेलो दोस्तों, मैं गुंजन सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल टारगेट विद हिंदी पर। तो दोस्तों, हिंदी की यह स्पेशल टेस्ट सीरीज़ प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम अपनी इस टेस्ट सीरीज़ में प्रत्येक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हुए कवर करते चलते हैं। जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो उसके साथ 2 से 3 क्वेश्चन और ऐड हो जाते हैं। इस तरह आपके 50+ क्वेश्चन एक टेस्ट सीरीज़ में कवर होते जाते हैं, जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्पेशल टेस्ट सीरीज़, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं। सरहपा, कन्हपा, डोम्बिपा या कमरिपा। तो इसका सही आंसर है सरहपा। ये जो सरहपा हैं, इनको राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है। राहुल सांकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम कवि माना है। इनके बारे में बच्चन सिंह ने भी लिखा है कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग किस में दिखाई देता है? सरहपा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। देखिए, राहुल सांकृत्यायन के अनुसार तो कौन है? सरहपा। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार, तब भी हमारा सही आंसर होगा सरहपा। यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2001 में। ये जो सरहपा हैं, ये सिद्धों में सबसे पुराने कवि माने जाते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इनको प्रथम कवि माना है और साथ में अधिकांश साहित्यकारों ने भी हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को ही माना है। इनका जो मूल नाम था वह था राहुल भद्र। आप इनका नाम राहुल सांकृत्यायन के नाम से भी याद रख सकते हैं, क्योंकि सरहपाद को राहुल सांकृत्यायन ने प्रथम कवि माना है। तो उनका नाम राहुल सांकृत्यायन और सरहपाद का नाम राहुल भद्र। ठीक है ना। इनके और भी नाम मिलते हैं, जैसे सरहपा, सरोज वज्र, पद्म या पद्म वज्र। ये सभी नाम सरहपा के मिलते हैं। ये बौद्ध धर्म की वज्रयान और सहजयान के प्रवर्तक हैं और 84 सिद्धों में से एक थे। जो सिद्धों की संख्या है वो कितनी है? 84। ठीक। ये जो राहुल सांकृत्यायन हैं, इन्होंने तो सरहपाद को प्रथम कवि माना है, लेकिन इसके साथ 1-2 क्वेश्चन और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं कि जैसे डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, उन्होंने हिंदी का प्रथम कवि माना है शालिभद्र सूर को। किसको माना है? शालिभद्र सूर को। और वहीं डॉक्टर रामकुमार वर्मा हैं, उन्होंने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। वहीं अगर हम बात करें सरहपाद की, तो जो सरहपाद की रचनाएं हैं, उनका संपादन राहुल सांकृत्यायन ने दोहा कोश के नाम से किया। किस नाम से किया? दोहा कोश। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूर हिंदी के प्रथम कवि हैं? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा? ये पूछा गया था LT ग्रेड परीक्षा 2018 में। तो अभी डिस्कस किया था कि डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा जो शालिभद्र सूर हैं, ये प्रथम कवि हैं। शालिभद्र सूर को प्रथम कवि किसने माना है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धों का प्रथम कवि। सिद्धों का प्रथम कवि सरहपा, कन्हपा, गुंडरीपा या शेरपा? यह पूछा गया था दिल्ली केंद्रीय विद्यालय PGT परीक्षा 2015 में। इसका सही आंसर है सरहपा। जो सरहपा हैं, ये सिद्धों के प्रथम कवि हैं और इनको राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे? देखिए, पहला कवि या सबसे पुराने, ठीक है ना, एक ही बात है। तो सिद्धों में सबसे पुराने कवि कौन थे? सरहपा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है, यह पूछा गया था PGT परीक्षा 2010 में। तो सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? अभी डिस्कस किया था पंडित राहुल सांकृत्यायन ने। और सरहपाद का मूल नाम अभी बताया था, क्या था? राहुल भद्र। सरहपाद का मूल नाम था राहुल भद्र। इनके नाम से भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन है, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना है? किसे माना है? सरहपा को। TGT परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है? हिंदी का प्रथम कवि कौन सा है? सरहपा, देवसेन, सबरपा या कबीर? तो इसका सही आंसर है सरहपा। देखिए, चाहे हिंदी का प्रथम कवि पूछा जाए तब भी सरहपा, चाहे ये पूछा जाए राहुल सांकृत्यायन के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि, तो भी सरहपा। लेकिन वहीं पर अगर इतिहासकारों के नाम चेंज कर दिए जाएँ, जैसे गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा या रामकुमार वर्मा के द्वारा, तो उन्होंने अलग अलग कवियों को हिंदी का प्रथम कवि माना है, तब हमारा आंसर बदल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। किसको? स्वयंभू को। तो रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल,
हजारी प्रसाद द्विवेदी या राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन ने तो सरहपाद को माना है, ठीक है ना। तो जो स्वयंभू हैं इनको किसने माना है? इनको माना है राम कुमार वर्मा ने। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहजयान के प्रवर्तक। सहजयान के प्रवर्तक सरहपा, सबरपा, लईपा या कन्हपात, ये पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2002 में। इसका सही आंसर है सरहपा। जो सरहपा हैं सिद्ध कवियों में सबसे पुराने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृताभास हिंदी से क्या आशय है? हिंदी, प्राकृत, पाली या अपभ्रंश, ये पूछा गया था एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में। तो इसका सही आंसर है अपभ्रंश। देखिए, जो ये आदिकाल था, आदिकाल का समय क्या है? 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी। और आदिकाल का नामकरण किसने किया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जो ये आदिकाल है ये अपभ्रंश के बढ़ाव का ही काल है। अपभ्रंश के बढ़ाव का ही काल है, जिसको कुछ लोग तो उत्तरकालीन अपभ्रंश कहते हैं और कुछ लोग पुरानी हिंदी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी पुरानी हिंदी को प्राकृताभास हिंदी या अपभ्रंश ये कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। क्लियर है? प्राकृताभास हिंदी और अपभ्रंश एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है? किस विद्वान ने रखा है? जब हमने कल देखा था प्रारंभिक काल को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिए हैं। तो जो आदिकाल है यह नामकरण किसने किया है? यह किया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है, मिश्र बंधुओं ने प्रारंभिक काल कहा है और ये है राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने कहा है सिद्ध सामंत काल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? देखिए, अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? इसमें पूछा गया है, वह कहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ये जो पुरानी हिंदी है इसको कुछ लोगों ने प्राकृताभास हिंदी कहा है, कुछ लोगों ने पुरानी हिंदी कहा है। तो जो पुरानी हिंदी है वह सर्वप्रथम किसने कहा? वह कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। देखिए, ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इनकी प्रसिद्धि का कारण है इनकी कहानी, इनकी उपन्यास परक कहानी, ठीक है ना, जिसका नाम है उसने कहा था, जिसकी रचना हुई 1915 में। ये पूर्व दीप्ति या फ्लैशबैक पद्धति पर लिखित कहानी है। यह कहानी मील का पत्थर कहा जाता है। इस कहानी को मील का पत्थर कहा जाता है। और ये जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं इन्होंने राजा मुंज को, किसको? राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है, ठीक है ना। और ये जो कहानी है कौन सी? उसने कहा था, ये द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित प्रेम संवेदना की कहानी है जो इनकी प्रसिद्धि का आधार बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से संबंधित है, पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है? अभी डिस्कस किया था, सरहपाद, स्वयंभू, राजा मुंज या पुष्पदंत। यह पूछा गया था टीजीटी परीक्षा 2003 में और इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा राजा मुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? पुष्पदंत, धनपाल, शालिभद्रसूर या स्वयंभू को? यह पूछा गया था पीजीटी परीक्षा 2005 में और इसका सही आंसर है स्वयंभू को। देखिए, ये जो स्वयंभू हैं ये निर्विवाद रूप से अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, निर्विवाद रूप से, ठीक है ना। इन्होंने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम था पौम चर्यो। क्या था? पौम चर्यो। ये विशाल महाकाव्य है, इसमें 5 कांड हैं और 83 5 कांड हैं और 83 यानी कि 83 संधि हैं या सर्ग हैं, ठीक है ना। यह अपभ्रंश का आदि काव्य माना गया है। अतः स्वयंभू को अपभ्रंश का प्रथम महाकवि या अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि अभी डिस्कस किया था, यह क्वेश्चन पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2011 में। यह इसका सही आंसर है स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयंभू की कृति का नाम है? स्वयंभू की कृति का नाम है पद्म पुराण, महापुराण, बाहुड़ दोहा या पौम चर्यो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौम चर्यो। ये महाकाव्य है जिसमें 5 कांड और 83 सर्ग हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौम चर्यो किसकी रचना है? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। यह पूछा गया है पीजीटी परीक्षा 2011 में। पौम चर्यो किसकी रचना है? यह है स्वयंभू की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं? महापुराण, परमात्मा प्रकाश, भविष्यत कहा या पौंचर्यो? यह पूछा गया है दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में। देखिए, ये जो पौंचर्यो है, पौंचर्यो, इसका सही आंसर तो हो जाएगा पौंचर्यो, जो लिखा है स्वयंभू ने, ठीक है ना। तो ये 5 कांडों में विभक्त है। जैसे उनके नाम हैं विद्याधर कांड, अयोध्या कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, जिसमें स्वयंभू ने नारी के प्रति व्यवहार का वर्णन किया है कि नारी के प्रति किस तरह का व्यवहार है, जो पुरुष का दृष्टिकोण है उस युग में कैसा था, यह चीज़ इस काव्य में वर्णित है। जो अग्नि परीक्षा वाला प्रसंग है वहाँ से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्त्री के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण उस युग में कैसा था। लंका विजय के पश्चात सीता को पुष्पक विमान पर चढ़ाकर कौशल नगरी लाया जाता है। सीता के आगमन का एक ओर भव्य वातावरण है और दूसरी ओर उस वातावरण में राम का ओछा व्यवहार। अग्नि परीक्षा से पूर्व सीता राम से कहती हैं कि आज मैं अपनी सतीत्व का पताका फहराऊंगी, ठीक है ना। आग यदि समर्थ हो तो मुझे जलाए, जब मेरा मन शुद्ध है तो इस दिव्य शक्ति का क्या होगा। इस ग्रंथ में वर्णन है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती हैं। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो, ये टेस्ट सीरीज़ पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक एंड शेयर अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।